नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल भाई। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। तो आज हम फिर लौटे हैं न्यू गेम लेके। आज हम बात करेंगे कबड्डी के बारे में। बहुत ही प्यारा स्पोर्ट, बहुत ही प्यारा गेम। चलते हैं कुछ बेसिक्स की तरफ। बेसिक्स में हम देख लेते हैं पहले इंट्रोडक्शन। यूज माई पेन फर्स्ट। देखो, ये एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है कबड्डी, आप सभी को पता है इस बारे में। एक इंडियन ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है। इसमें ट्रेडिशनल इंडियन कॉन्टैक्ट टीम स्पोर्ट्स, और साथ ही साथ ये नेशनल गेम भी है बांग्लादेश का। मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा कि एग्ज़ाम में कौन से और कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जुड़े रहो, लास्ट तक वीडियो देखो, आपको कबड्डी बहुत ही इजी तरीके से समझ में आएगी। फिर दो टीम, 7 प्लेयर्स ईच। टीम ए, टीम बी। 7 टीम, 7 प्लेयर प्लेइंग में होते हैं, प्लस 5 एक्स्ट्रा। तो टोटल होते हैं 12 टीम ए में, 12 टीम बी में। इसके अलावा 5 सब्स्टिट्यूट में भी रहते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। रेडर, जो रेडर होता है वो पॉइंट को स्कोर करता है। दूसरे पाले में जाके, दूसरे की लॉबी में जाके वो पॉइंट लेके आता है। ये भी हम आगे बात करेंगे कि कैसे खेलते हैं। रेडर कबड्डी से संबंधित है। साथ ही साथ डिफेंडर्स भी कबड्डी से संबंधित है। डिफेंडर को हम बोलते हैं एंटीज। एक होता है रेडर और दूसरा होता है एंटीज। ठीक है, एंटीज का काम क्या होता है, डिफेंडर का काम क्या होता है, रेडर को रोकना। कबड्डी के कितने फॉर्मेट्स हैं? स्टैंडर्ड कबड्डी, सर्कल कबड्डी जिसे हम पंजाबी कबड्डी भी बात बोलते हैं, और बीच कबड्डी। नेक्स्ट देखते हैं कबड्डी इन इंडिया। कहाँ से शुरुआत हुई इंडिया में? आपको फेडरेशन ये याद रखनी है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछेगा। ठीक है, AKFI, मैच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। कब स्टार्ट हुई थी? 1973 में, ध्यान रखना। इसके अलावा प्रो कबड्डी लीग 2014 में, जिसके थ्रू कबड्डी ने पॉपुलैरिटी गेन करी। AKFI के अलावा दूसरी फेडरेशन एशियन एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन, AAKF। ए से एशियन, ए से एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन। ये कब स्टार्ट हुई? ये हुई 1978 में। नोट कर लेंगे भाई सभी। साथ ही साथ SAF, सैफ गेम्स में भी की शुरुआत 1987 में देखने को मिली। हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक एंशियंट इंडिया का स्पोर्ट्स है। ये तमिलनाडु और महाराष्ट्र में भी खेला गया था स्टार्टिंग में। फिर इसके बारे में आप महाभारत में भी इसकी चर्चा देखने को मिलेगी, जैसे कि अभिमन्यु का चक्रव्यूह। ये भी एक इसी एपिसोड में, ये भी एक फेज में अब अभिमन्यु के चक्रव्यूह को भी लगभग कबड्डी के उससे नापा जाता है। मॉडर्न रूल कब इसके फिक्स्ड हुए? 20th सेंचुरी में। देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट क्या क्या है। ठीक है, एशियन एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन, AAKF, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 1978। के अलावा AKFI, ये बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग नोट डाउन कर लो और कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कबड्डी कोर्ट और डायमेंशन। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले कबड्डी कोर्ट से, उसके डायमेंशन से, कैसे खेलते हैं, कितना टाइम आउट होता है, मिड लाइन से बॉक लाइन क्या होती है, बॉक लाइन बोनस लाइन क्या होती है, एंड लाइन क्या होती है, सेटिंग ब्लॉक क्या होते हैं, सिटिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं, ये सभी के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कौन से लाइन को क्या बोलते हैं। देखिए, ये आपको कबड्डी का कोर्ट दिख रहा है, ये मेंस का कोर्ट है, ध्यान रखना।
मेंस का कोर्ट है कबड्डी। मेंस की लेंथ जो होती है वो होती है आपकी 13/10 मीटर। 13/10 मीटर। 13 इसकी लंबाई यहाँ से लेके पूरी, और 10 मीटर इसकी चौड़ाई यहाँ से लेके पूरी है। ठीक है। सबसे पीछे वाली लाइन को बोलते हैं एंड लाइन। ये एंड लाइन। एंड लाइन से आगे जो लाइन होती है उसे बोलते हैं हम बोनस लाइन। बोनस लाइन। बोनस लाइन से आगे वाली लाइन जो होती है उसे बोलते हैं हम बॉक लाइन। BAULK, बॉक लाइन। बॉक लाइन से आगे कोई भी लाइन नहीं होती। इट इज कंपल्सरी टू टच द बॉक लाइन। ठीक है। एक रेडर को बॉक लाइन टच करना कंपलसरी होता है, वो रेड सक्सेसफुल या फिर रेड से आउट ना होने के लिए। कोर्ट की दोनों तरफ, कोर्ट के दोनों तरफ लॉबी रहती है, साइड लॉबी, जो 1 मीटर चौड़ी होती है। इधर भी 1 मीटर और इधर भी 1 मीटर। जब 1 मीटर इधर से भी चौड़ी होगी और 1 मीटर इधर से भी चौड़ी होगी, तो 10 मीटर में से 2 मीटर माइनस कर देंगे। बीच का एरिया ये हो जाएगा आपका 8 मीटर। ठीक है। इसकी चौड़ाई हो जाएगी आपकी मिड लाइन से, ये लिखा है मिड लाइन टू बॉक लाइन 3.75 मीटर। नोट डाउन कर लेना बेटा। मिड लाइन से बॉक लाइन 3.75 मीटर, फिर बॉक लाइन से बोनस लाइन 1 मीटर, फिर बोनस लाइन से एंड लाइन। ध्यान रखना, बोनस लाइन से एंड लाइन 1.75 मीटर। ठीक है। 3.75, 1 मीटर, 1.75, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं, देख लेते हैं मेंस में 13/10 मेंस और जूनियर बॉयज में आपको 13/10 देखने को मिलेगी। वुमेन्स और जूनियर में 12/8 का। यही कोट आपका 12/8 का हो जाता है। वुमेन्स का कोट भी मैं आगे आपको दिखाऊंगा। लाइन बॉग लाइन से मिड लाइन, क्या आपकी वुमेन्स की दे रखी है। आगे मैं आपको वुमेन्स का कोट भी दिखा देता हूँ। वुमेन्स का कोट है ये। लेंथ और ब्रेथ कितनी होती है इसकी? 12/8 का इसका मेजरमेंट रहता है, 12 मीटर/8 मीटर। साथ ही साथ आपको पता चल गया बोनस लाइन किसे बोलते हैं, बॉग लाइन किसे बोलते हैं, मिड लाइन कौन सी होती है। तो मिड लाइन से लेके बॉग लाइन का डिस्टेंस होता है 3 मीटर वुमेन्स में। बॉग लाइन से लेके बोनस लाइन का डिस्टेंस होता है 1 मीटर, और बोनस लाइन से लेके एंड लाइन का डिस्टेंस होता है 2 मीटर। ठीक है। इसकी चौड़ाई क्योंकि 8 मीटर है तो 1 मीटर की तो लो भी हो जाएगी। 1 मीटर इधर से माइनस कर दो और 1 मीटर इधर से माइनस कर दो, तो बीच का एरिया हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 6 मीटर का। ठीक है। बॉग लाइन कितनी होती है? 3 मीटर। 3 मीटर रेडर मस्ट क्रॉस, रेडर को ये क्रॉस करनी जरूरी होती है। बोनस लाइन कितने की होती है? 1 मीटर की, और लॉबी एरिया भी 1 मीटर का। ठीक है। ये दोनों में, मेंस और वुमेन्स में कॉमन है। बस चेंज जो होएगा वो मिड लाइन टू बॉक लाइन मेंस में 3.15 है, वुमेन्स में 3 मीटर है, और बोनस लाइन से एंड लाइन मेंस में 1.75 है, वुमेन्स में 2 मीटर है। ठीक है। ये नोट कर लेना। अब इसके कुछ रूल्स के बारे में बात करते हैं। कुछ रूल्स रहते हैं रेड का, जैसे रूल रहता है रेडर मस्ट चैंट कबड्डी कबड्डी विदाउट ब्रीथिंग। इट इज कंपल्सरी टू चैंट कबड्डी कबड्डी विदाउट ब्रीथिंग। ये कंपल्सरी होता है एक रेडर को। जब रेडर अपने पाले से दूसरे पाले में रेड करने जाता है तो उसको लाइन, मिड लाइन क्रॉस करने से पहले ही कबड्डी कबड्डी चैंट शुरू करनी पड़ती है। अगर थोड़ा बहुत भी वो लेट होता है तो रेफरी जो है वो विसल करके रेडर को वापस भेज देगा और एक पॉइंट, टेक्निकल पॉइंट अदर टीम को दे देगा। ठीक है। आया समझ में?
स्कोरिंग कैसे होती है? 1 पॉइंट पर टैग्ड डिफेंडर। एक डिफेंडर को टैग करने पे, एक डिफेंडर को टच करने में 1 पॉइंट मिलता है। 2 पॉइंट मिलते हैं सुपर टैकल करने में। सुपर टैकल कब होता है? इफ 3 और फ्यूअर डिफेंडर स्टॉप रेडर, अगर 3 या 3 से कम डिफेंडर होते हैं और वो टैकल कर लेते हैं रेडर को। बोनस पॉइंट फॉर क्रॉसिंग द बोनस लाइन, और साथ ही साथ बोनस लाइन जो थी एंड लाइन से आगे वाली, ये बोनस लाइन, ये बोनस लाइन बोनस पॉइंट देती है, एक बोनस पॉइंट देती है। इसको, ये रूल है कि बोनस पॉइंट को, बोनस लाइन को टच करने के लिए, टच करते समय पीछे वाला जो पैर होगा वो आपका हवा में होना चाहिए, वो उसका ग्राउंड से कोई कांटेक्ट ना हो, तभी आपको बोनस पॉइंट मिलता है। आगे देख लेते हैं डिफेंडर का क्या क्या रूल होता है। वो होल्ड कर सकता है, टैकल कर सकता है रेडर को, बट कोई उसके कपड़े नहीं पकड़ सकता, ना उसके बाल पकड़ सकता। ठीक है। आउट और रिवाइवल कैसे होता है? अगर प्लेयर आउट हो जाता है, अगर डिफेंडर आउट हो जाता है, तो जब तक उसकी टीम, जब तक उसका रेडर 1 पॉइंट नहीं ले जाएगा, उसके बदले में तब तक वो रिवाइव नहीं हो पाएगा। टैग्ड प्लेयर आर आउट अंटिल रिवाइव्ड बाय टीममेट्स पॉइंट। जो भी, मान लो रेडर ने एक प्लेयर को टच कर दिया तो वो आउट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद उसी टीम का अगर रेडर दूसरी उस टीम को टच करके वापस पॉइंट लेके आता है, तभी वो रिवाइव हो पाएगा। मैच की ड्यूरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। मैच की ड्यूरेशन टोटल 40 मिनट्स रहती है। टाइम पीरियड कितने रहते हैं? 20, है ना, 5 और 20 ये रहते हैं मेंस में। वुमेन्स में रहता है 15, 5, 15। ध्यान रखेंगे। मेंस में 40 मिनट, वुमेन्स में 30 मिनट। प्लेयर की पोजीशन क्या क्या होती है? रेडर होता है जो रेड करता है, अटैक ओपोनेंट साइड टू स्कोर पॉइंट। ये आपको दिख रहा है ब्लैक, ब्लैक जर्सी में, ये रेडर है। डिफेंडर, जिन्हें हम एंटीज भी बोलते हैं, स्टॉप द रेडर फ्रॉम रिटर्निंग, वो स्टॉप करते हैं रेडर को वापस जाने में। ऑलराउंडर, स्किल्ड इन बोथ रेडिंग एंड डिफेंडिंग। ऑलराउंडर वो होता है जो रेडिंग और डिफेंडिंग दोनों में स्किल्ड होता है। और एक कैप्टन होता है जो लीड करता है, जो स्ट्रैटेजी बनाता है, जो डिसीजन लेता है। ठीक है। अब कुछ स्किल्स के बारे में बात कर लेते हैं, फंडामेंटल बेसिक स्किल्स। रेडिंग स्किल्स जैसे फुट टच हो गया, हैंड टच हो गया, डुबकी हो गई, फ्रॉग जंप हो गया। डिफेंसिव स्किल्स देख लेते हैं। एंकल होल्ड हो गया, एंकल से पकड़ लेना। थाई होल्ड हो गया, थाई को पकड़ लेना। चेन टैकल हो गया, आपस में हाथ की चेन बना के टैकल कर लेना रेडर को। और साथ ही साथ ब्लॉकिंग हो गया, उसको ब्लॉक कर देना। तीसरा फंडामेंटल स्किल क्या है? ब्रीथ कंट्रोल। कॉन्टिन्यूस चैंटिंग होती है, क्योंकि कबड्डी 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 कबड्डी, है ना, कॉन्टिन्यूस चैंटिंग होती है। तो ये की पॉइंट है रेडर का। ठीक है। कबड्डी की कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे रेड, टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन बन जाता है। क्या बनता है? लोना किस गेम से संबंधित है? जैसे लोना किस गेम से संबंधित है? डू और डाई किस गेम से संबंधित है? सुपर टैकल किस गेम से संबंधित है? तो टर्मिनोलॉजीज जानना भी बहुत ज़रूरी है। रेड आपको पता है, अटैक करना। स्ट्रगल, जब रेडर पकड़ा जाता है डिफेंडर्स के द्वारा और वो स्ट्रगल कर रहा होता है। लोना क्या होता है? अब लोना मैं बताता हूँ क्या होता है। लोना होता है जब सभी प्लेयर आउट हो जाते हैं एक ओपोजिंग टीम के। मान लो ये कबड्डी का कोर्ट है, ठीक है। ए बोनस लाइन, होग लाइन, होग लाइन, बोनस लाइन। यहाँ पे 7 प्लेयर थे, मैंने आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। 7 प्लेयर होते हैं प्लस 5 जो एक्स्ट्रा में 12 टोटल प्लेयर होते हैं। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लेयर है, 7 इधर है, 7 प्लेयर इधर है। जब
टीम ए और टीम बी, अगर टीम ए के सभी प्लेयर आउट हो जाएंगे, सभी प्लेयर आउट हो जाएंगे, तो बोलेंगे हम लोना। इसमें अपोजिंग टीम को 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलते हैं, ध्यान रखना। कितने पॉइंट एक्स्ट्रा मिलते हैं? 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलते हैं। और ऑल आउट टीम होने के बाद अगर लोना हो गया है तो इट इज मस्ट टू एंटर विद इन 10 सेकेंड्स। टीम ए को 10 सेकेंड के अंदर कोर्ट में प्रेजेंट होना ही पड़ेगा। अगर नहीं होते तो एक टेक्निकल पॉइंट अपोजिंग टीम को दे दिया जाता है। ठीक है। अब कुछ मेजर टूर्नामेंट्स कबड्डी के, जैसे कबड्डी वर्ल्ड कप हो गया मेंस वुमेन्स में, एशियन गेम्स हो गया, साउथ एशियन गेम्स हो गया। डोमेस्टिक में इंडिया में कौन कौन से होते हैं? प्रो कबड्डी लीग हो गया, नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप हो गया, जूनियर एंड सीनियर कबड्डी कप्स हो गए। फेमस कबड्डी प्लेयर्स के बारे में अगर हम बात करें, कई बार फेमस प्लेयर्स से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे प्रदीप नरवाल जिसको हम डुबकी किंग बोलते हैं, राहुल चौधरी शोमैन जिसे बोलते हैं। वुमेन्स में पायल चौधरी, साक्षी कुमारी। लेजेंड्स, लेजेंड्स ऑफ कबड्डी, अनूप कुमार, आप सभी लगभग जानते होंगे अनूप कुमार को, देखा होगा आपने टीवी पे। साथ ही साथ मंजीत चिल्लर, अनूप कुमार और मंजीत चिल्लर। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जहां से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे टाइम आउट। एक टीम को, एक टीम को 2 बार 2 टाइम आउट मिलते हैं बस, ध्यान रखना। एक टीम को 2 टाइम आउट मिलते हैं ईच हाफ में, हर हाफ में 2 हाफ होते हैं। एक टीम को 2 टाइम आउट मिलते हैं ईच हाफ में। कितने कितने के टाइम आउट मिलते हैं? 30 सेकेंड, 30 सेकेंड। और ये टाइम आउट आपका इंक्लूड होता है टाइमिंग में, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, इंक्लूडेड। साथ ही साथ नेक्स्ट रेड, रेड की टाइम लिमिट भी होती है, आप सभी को पता होगा। रेड टाइम लिमिट भी रहती है, कितनी रहती है? 30 सेकेंड। ठीक है। साथ ही साथ अब हम बात टाई के बारे में बात कर लेते हैं। अगर गेम टाई हो जाती है, मान लो गेम टाई हो गई, 40 मिनट का गेम था, 20-5-20, अगर इन केस गेम टाई हो जाती है तो 5 और 5 रेट दोनों टीम को प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, जिसमें क्या होगा? टाई के दौरान जो बॉक लाइन होती है, जो बॉक लाइन होती है ना, तो टच करना कंपलसरी होता है। बॉक लाइन को ही बोनस लाइन मानते हैं। ध्यान रखना, ये बहुत कंपलसरी याद रखने वाला रूल है। बॉक लाइन को ही बोनस लाइन मानते हैं जब टाई हो जाता है। टाई होने पे कितने रेट्स हर टीम को दी जाती है? 5 और 5। ठीक है। और साथ ही साथ जो फर्स्ट रेड, जिसने स्टार्टिंग में टॉस होने के बाद, टॉस होता है स्टार्टिंग में, टॉस होने के बाद जो भी टीम टॉस जीतती है, टीम ए टीम बी, जो भी, मान लो टीम बी ने टॉस जीता तो टीम बी डिसाइड करेगी कि वो कौन सी हाफ में रेडिंग करेगी और कौन सी हाफ उनका डिफेंडिंग होगा। तो टाई होने के बाद जो भी जिस जिस भी टीम ने फर्स्ट रेड करी होती है, वो ही, फर्स्ट रेड जिसने डाली होती है, फर्स्ट रेड करता है टाई में, ध्यान रखना। ठीक है। टाई जब हो जाता है तो जिसने स्टार्टिंग में टॉस जीतने के बाद फर्स्ट रेड कर रही होती है, वह ही फर्स्ट रेड करता है। ये ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। और अगर इन केस 5 के 5, मान लो 5 के 5 रेड में फिर दोबारा टाई हो जाता है, टाई अगेन,
अगर फिर दोबारा टाई हो जाता है तो आपको गोल्डन रेड का चांस मिलता है। क्या गोल्डन रेड, जिसमें पहले जिसने रेड कर दी वो जीत जाता है, या पहले जिसने एक एक गोल्डन रेड मतलब होता है अगर टीम बी ने रेड करी, टीम बी ने रेड करी, तो टीम बी का रेडर अगर ए पकड़ लेती है, डिफेंड कर लेती है, तो ए टीम जीत जाएगी और बी हार जाएगी। डिफेंडिंग अगर टीम जीत जाती है, पकड़ लेती है, तो डिफेंडिंग जीत जाती है, और रेडर पॉइंट ले जाता है तो रेडिंग टीम जीत जाती है। अब हम बात करते हैं कुछ ऑफिशियल्स के बारे में। ठीक है, इसमें कितने ऑफिशियल होते हैं? फर्स्ट, एक रेफरी होता है, नोट डाउन करते चलना बेटा। दो एम्पायर होते हैं, एक स्कोरर होता है, और दो असिस्टेंट स्कोरर होते हैं। रेफरी का काम मैच में, कोर्ट में देखना, ठीक है, रेडर ठीक तरीके से रेड कर रहा है, टच कर रहा है, लाइन को नहीं कर रहा। एम्पायर जो सारे डिसीजन, रेफरी के सारे डिसीजन को देखता है। स्कोरर स्कोर शीट सारी भरता है, असिस्टेंट स्कोरर को असिस्ट करता है। ठीक है, इसके अलावा वीडियो खत्म होने से पहले हम आपको कार्ड के बारे में भी बता देता हूँ। कबड्डी में 3 टाइप के कार्ड रहते हैं, 3 टाइप्स। पहला होता है ग्रीन, जो किसके लिए यूज होता है? सिर्फ वार्निंग के लिए। इसके अलावा सेकंड कार्ड, ये तो हो गया फर्स्ट कार्ड। सेकंड कार्ड होता है येलो, ये होता है टेम्पररी सस्पेंड के लिए टेम्पररी सस्पेंड के लिए। इसके अलावा होता है रेड कार्ड, ये होता है आपका मैच से सीधा बाहर करने के लिए, मैच से या टूर्नामेंट से बाहर के बाद प्लेयर जो है वो मैच नहीं खेल सकता। आई चीजें समझ में? मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बता देता हूँ, क्या चीज़ आपको याद रखनी है, के बारे में याद रखना है। सबसे पहले आपको कोर्ट की मेजरमेंट सारी, उसके अलावा प्लेयर्स के बारे में, प्लेयर्स को क्या बोलते हैं, रेडर कौन होता है, डिफेंडर कौन होता है, रेडर, डिफेंडर, ठीक है। इसके अलावा टर्मिनोलॉजी में बात करें तो लोना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको कार्ड के बारे में पता होना चाहिए, कार्ड के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको मैच की टाइमिंग के बारे में भी पता होना चाहिए, मैच टाइम ड्यूरेशन। ये 5 चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो आप यूँ मान लो कबड्डी के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उनको ईजिली टैकल कर सकते हैं, ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप सभी के लिए कमेंट बॉक्स ओपन है। कुछ नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को पीछे करके दोबारा आप धीरे से आराम से समझ सकते हैं। बाकी आप सभी के लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, हमें बताइए नेक्स्ट गेम किस पे लेके आए। हम रेगुलर स्पोर्ट्स एंड गेम्स के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ उड़ीसा के लिए हम जल्द ही मैराथन लेके आएंगे। तो रेगुलर कंटेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा।